अधोग रक्तपित्त याप्य इसलिए होता है क्योंकि एक तो डिस्टल पार्ट से निकल रहा है और ऊपर से वात प्रदान होता है। वात प्रदान होने की वजह से क्या होता है, वमन ये वात की चिकित्सा नहीं है, वात की चिकित्सा बस्ती है। रादर वमन से वात वर्धन हो जाता है, वात बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अधोग रक्तपित्त याप्य है, क्योंकि एक दोष तो कम हो जाता है लेकिन एक दोष कम नहीं होता। ऊपर से कषाय तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है वो पित्त की चिकित्सा है, वमन में यूज हो सकते हैं। लेकिन कषाय और तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है वमन द्रव्य वो कम है, इसीलिए सिद्धि स्थान में वमन द्रव्य सिर्फ 10 ही बताए हैं और विरेचन द्रव्य 15 बताए हैं। तो कषाय तिक्त रसात्मक वमन द्रव्य कम है, साथ ही साथ कषाय तिक्त रस के होने की वजह से वो वातवर्धक हो जाते हैं। तो एक दोष हम कम कर लेते हैं लेकिन दूसरा दोष हम बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए ये याप्य है, क्योंकि झगड़ा चलता रहेगा वात और पित्त में। उभय उभय मार्ग का रक्त पित्त जो है वो याप्य है, क्योंकि उसमें कोई भी चिकित्सा पंचकर्म की नहीं कर सकते। पंचकर्म अप्राप्त पर्याप्त हो जाता है, पंचकर्म जो है वो अपर्याप्त हो जाता है। शमन चिकित्सा कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम शमन चिकित्सा जो है वो ज्यादा देर तक फायदा नहीं करती। और अगर तीर्यक रक्तपित्त हो जाए, तीर्यक रक्तपित्त हो जाए जिसमें सब क्यूटेनियल ब्लड लॉस या शाखागत ब्लड लॉस होना चालू हो जाता है, तब वो असाध्य है। क्यों? क्योंकि हम पित्त और रक्त को शरीर के बीचों बीच गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये भी पंचकर्म अपर्याप्त हो जाता है। तो हम खींच के नहीं ला सकते। अगर खींच के लाएंगे, जब अगर स्नेहन स्वेदन देंगे तो वहीं ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस होना चालू हो जाएगा शाखा में। क्योंकि शाखा में क्या होता है, स्वेदन में क्या होता है, वहां के जो स्रोतस हैं वो और खुल जाते हैं। तो बिकॉज हम स्नेहन स्वेदन नहीं दे सकते, इसीलिए तीर्यक रक्तपित्त जो है वो असाध्य है या उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। यहाँ तक हम ये अध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आगे शायद 3 या 4, 1 2 3 2 ही बचे हैं, तो हम खत्म करके चले ना, काय को ये करें। इस रक्तपित्त यहाँ खत्म हो गया आइडियली। अब जैसे उपसंहार के टाइप उन्होंने रक्तपित्त में ये सब क्यों बताया है, क्योंकि रक्तपित्त में उन्होंने बताया था कि ये रोग जो है वो अगर गलत चिकित्सा की जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं या रोग बढ़ सकता है। तो उन्होंने साध्य रोग के असाध्य होने के कारण बताए कि कौन कौन से कारण से साध्य रोग असाध्य हो सकते हैं। एक तो कारण अभाव, मतलब वैद्य का अभाव है, वैद्य फोन पे दे रहा है, वैद्य ने देखा नहीं है, तो उससे गलत डायग्नोसिस हो के रोग बढ़ सकता है या रोग का गलत डायग्नोसिस होकर गलत चिकित्सा हो सकती है। दूसरा करण का अभाव, करण मतलब औषध सामग्री। मुझे विरेचन देना है लेकिन मेरे पास विरेचन का कोई द्रव्य है ही नहीं, तो करण का अभाव भी साध्य रोग को असाध्य बना देता है। आत्म संयम का अभाव, मतलब रोगी को मैंने बोल दिया कि ये सब चीजें नहीं करना, वो मेरे क्लिनिक के बाहर गया और उसने पानी पूरी या खा ली, तो ये भी दुष्ट आहार विहार की वजह से साध्य रोग असाध्य हो सकते हैं। वैद्य का दोष, अब वैद्य का दोष क्या, गलत दवाई दे दिया, गलत डायग्नोसिस कर लिया, या लेट आया, या पेशेंट को जल्दी से लिया नहीं, तो वैद्य के दोष से भी साध्य रोग असाध्य हो सकते हैं। और ध्यान रखिए, जब वैद्य का दोष होता है तो वो डायरेक्टली उस पे पेशेंट केस कर सकता है, बिकॉज वी फॉल इनटू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। लास्ट में काल से, अगर बहुत टाइम तक एक रोग की चिकित्सा नहीं की जाए, व्हाट हैपेंस इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, कि जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है तो पहले तो छोटे अल्सर्स होते हैं, जैसे जैसे अल्सर्स फैलना चालू हो जाते हैं, बढ़ना चालू हो जाते हैं, तो फिर वो असाध्य हो जाता है या याप्य तो जरूर से हो जाता है। लास्ट स्लाइड, असाध्य रक्तपित्त के लक्षण। तो रक्त पित्त जब असाध्य हो जाता है, कोई भी रक्त पित्त, ऊर्ध्व हो, अधोग हो, उभय मार्गी हो या तिर्यक मार्गी हो, ठीक है, जब आपसे वाइवा में या थियरी में रक्त पित्त के प्रकार पूछे जाएंगे तो
आप उसमें 3 ही प्रकार लिखने वाले हो, ऊर्ध्वक, अधोग और तिर्यक। उभय मार्गी रक्तपित्त जो है वो ऊर्ध्वक और अधोग जब एक साथ हो जाता है तब वो उभय मार्गी हो जाता है। तो उभय मार्गी रक्तपित्त अलग से नहीं है, अलग से 3 ही है, ऊर्ध्वक, अधोग और तिर्यक। तो असाध्य रक्तपित्त के लक्षण जो है क्या क्या है? कृष्ण, नील, इंद्रधनुष्य के वर्ण का रक्तस्राव होना चालू हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ ये पता है हमको कि नील रक्त मतलब नीला रक्त तो मैंने कभी देखा नहीं, इंद्रधनुष मैंने हमेशा आकाश में ही देखा है, लेकिन कृष्ण रक्त जरूर से देखने को मिलता है। कृष्ण रक्त इज व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनल पार्ट, ज्यादा अंदर से अगर आ रहा है तो सम पार्ट ऑफ द रक्त इज डाइजेस्टेड, और जिसके वजह से रक्त काला दिखना चालू हो जाता है। जिसको भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको जरूर से ये पूछना चाहिए, या अगर इफ यू आर सस्पेक्टिंग ब्लड लॉस पेशेंट में तो यू शुड डेफिनेटली आस्क वेदर ही इज गेटिंग ब्लैकिश कलर्ड स्टूल्स। ब्लैकिश कलर्ड स्टूल्स मीन्स रक्त का स्राव हो रहा है और वो डाइजेस्ट भी हो रहा है। जब डाइजेस्ट हो जाता है रक्त तो क्या हो जाता है? रक्त इज अ आयरन कंपाउंड, आयरन होता है, फेरस फेरस कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन। तो व्हेन इट इज डाइजेस्टेड द आयरन इज ऑक्सीडाइज, और जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होता है? जंग के जैसा ब्लैकिश ब्राउन हो जाता है, जिसको कृष्ण कहते हैं। सर्व उपद्रव आना चालू हो जाते हैं। हमने इसके पहले वाले 4-5 स्लाइड पहले हमने रक्त पित्त के उपद्रव देखे थे। उसमें अविपाक था, अरुचि था, उसके बाद दुर्बलता थी, फिर स्वरभेद था। तो सब उपद्रव आना चालू हो जाते हैं असाध्य रक्तपित्त के लक्षण में। अति दुर्गंधी, अति दुर्गंधी क्यों? क्योंकि रक्त ज्यादा मात्रा में निकलता है तो शुक्त गंध ज्यादा आएगी, शुक्त गंध ज्यादा आएगी तो अति दुर्गंधी। साथ में ये भी याद रखना जरूरी है कि पित्त जो है वो विस्र गंधी है। विस्र गंधी मतलब गंदी बदबू वाला। तो पित्त विस्र गंधी होने की वजह से कितनी बार तो ऐसा होता है, अब जैसे हम जब गांव जाते हैं तो माय वाइफ कैन नॉट टॉलरेट वो जो घाट में गोल 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 रास्ते घूमते हैं, तो शी कैन नॉट टॉलरेट। तो क्या हो जाता है कि उसको एक थैली दे के रखते हैं और वो थैली में उल्टी करते हैं। फिर जो थैली में उल्टी करके उस उल्टी का स्मेल से, मतलब मेरे रास्ते की वजह से नहीं, उस उल्टी के स्मेल से मेरे दोनों बच्चों को उल्टी होना चालू हुई। तो पित्त जो होता है वो विस्र गंदी होता है, गंदी बदबू वाला। तो इसीलिए अति दुर्गंध निकलती है जब पित्त बढ़ जाता है। ऊपर से दाग धुलते नहीं है, सर्फ एक्सेल से भी रक्त के दाग जो होते हैं वो धुलते नहीं है। तो अगर किसी कपड़े पे या किसी जगह पर उल्टी हो जाए तो रक्त के दाग धुलते नहीं हैं। बल मांस क्षीण हो जाता है। बल मांस क्षीण भी होता है क्योंकि रक्त जो है वो डायरेक्टली बल, रक्तम जीव इति स्थिति, बल का लक्षण जो है वो रक्त की उपलब्धि पे है। ऊपर से रस रक्त मांस, रक्त क्या करता है? रक्त धातु मांस धातु का पोषण करता है। तो जैसे ही रक्त क्षीण हो जाता है वैसे ही मांस भी क्षीण होना चालू हो जाता है। और सबसे लास्ट पार्ट, रोगी को सब लाल लाल दिखने लगता है। ये मैंने नहीं देखा। अगर रेबैन के लाल कलर के ग्लासेस वो पहना हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन रोगी को सब लाल लाल दिखने लगता है। एक मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरे आंख में कभी लाल लाल हुआ नहीं है, लेकिन एक कारण हो सकता है कि अगर ब्लड वेसल्स आंख में फूट जाए, ब्लड वेसल्स आंख में फूट जाए, तो आंख इज अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गन। आंख इज अ ट्रांसपेरेंट ऑर्गन, अंदर का जो मीडियम है वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो अगर एक्वियस ह्यूमर में या विट्रियस ह्यूमर में ब्लड वेसल्स फूट जाए, वहां भी तो ब्लड वेसल्स होते ही हैं, तो अगर वो फूट जाए तो बिना गॉगल के भी भाई साहब आपके चश्मे से भी लाल, बिना पहने बिना लाल दिखना चालू हो जाता है। तो ये थे असाध्य रक्तपित्त के लक्षण। हियर वी आर कंप्लीटिंग द अध्याय। गुल्म अध्याय हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद वाला जो अध्याय है दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू so much for coming again for this lecture. Have a nice day. Enjoy.